हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ अकेडमी। मैं आपकी मैथमेटिकल ट्यूटर पिंकी पंघाल और मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ हमारा मॉक टेस्ट, जिसको हमने कंटिन्यू कर रखा है ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए। उसी सीरीज में मैं आज जो ग्राम सचिव का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, उसमें जो मैंने मेनली फोकस किया है वो मैंने 3 चैप्टर उठाए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास वेक्टर का, सेकंड चैप्टर आपके पास इंटीग्रेशन का और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और कुछ क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव के भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहोगे तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपके इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, वेक्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो इस वीडियो से आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साथ के साथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, तो वहां से आप अपने नोट डाउन कर लेना और अपने आंसर साथ के साथ पेन कॉपी लेकर बैठे। मेरे साथ जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ उसको आप खुद से भी करने की कोशिश करें, अपना आंसर मैच करें। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर हमसे स्पष्ट यानी कि सीधा क्वेश्चन पूछता है, ए लाइन कोई लाइन है जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होते हैं, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं। इसके साथ ये कहता है कि कोई लाइन इन एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा ये 3 एंगल बनाती है, तो हमें वैल्यू बतानी है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। स्टेटमेंट थी हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 एंगल है जो हमारे पास एक्सिस के साथ बनते हैं, तो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, वो π/4 दे दे, π/6 दे दे, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे पास कोई लाइन एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा ये 3 एंगल बना रही है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपकी स्क्रीन पे। इसमें ये कहता है कि हमें वो एंगल निकालना है जो एक वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि एक तो हमारे पास वेक्टर है, साथ के साथ क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते रहना। वेक्टर गिवन हमारे पास 2i माइनस में 3j प्लस में 4k 6k, ये हमारे पास एक वेक्टर गिवन है विद द एक्सिस। हमें ये बताना कि जो वेक्टर है ये विद द एक्स एक्सिस बोल रहा है उसने। कौन सा एक्सिस बोला है हमारे पास, विद द एक्स एक्सिस कितने का एंगल बनाएगा। अभी आपको पता है जब भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग पूछे तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग पूछा है तो एक सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 0 0। अगर ये हमारे पास गिवन हो एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, वाई हमारे पास वाई एक्सिस के एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और जेड हमें जेड एक्सिस के रिप्रेजेंट करेगा। हमसे पूछा क्या है, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, तो सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वाई और जेड एक्सिस के पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया है कोई भी जब मैंने वेक्टर चैप्टर आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 2 वेक्टर के बीच में हमें एंगल निकालना हो तो वो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ b कोस ऑफ थीटा। यहाँ में ये थीटा बताना है जो a और b जो वेक्टर है इनके बीच में बना है। तो यहाँ से अगर हम इसको ले ले a वेक्टर और 1 जो हमारे पास 0 0 है, इसको हम ले ले b वेक्टर। 1 0 0 को हम ये भी तो लिख सकते हैं i j की जगह भी 0 और k की जगह भी 0। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालोगे आप, a डॉट b निकालोगे। a डॉट b, a हमारे पास क्या है 2i माइनस का 3j प्लस 6k, b हमारे पास क्या है i प्लस में 0 लगा लो या कुछ भी लगा लो आप, i ही है क्योंकि एक्स एक्सिस के लोग। तो मैंने बताया कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 1 देगा, अदरवाइज वो जे या के के साथ अगर उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखो आई की मल्टीप्लाई 2i के साथ होगी तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि आई की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट जब आई के साथ होगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जे और आई का डॉट प्रोडक्ट 0, के और आई का डॉट प्रोडक्ट भी 0, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। फिर हमें क्या चाहिए, मोड ऑफ ए, यानी कि जो ए वेक्टर है इसकी मोड वैल्यू हमारे पास
क्या होगी। मैंने बताया है किसी भी वेक्टर की मोड वैल्यू अगर निकालनी हो तो आई जे के कोफिशिएंट का आप क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो और उस पूरे का क्या कर लगा दो, अंडर रूट लगा दो। तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट मोड ऑफ ए किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 6 का स्क्वायर 36। ये हमारे पास काउंट होके बनेगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। बी हमारे पास है 1 0 0, तो इसकी मोड वैल्यू तो हमारे पास क्या रहेगी 1 रहेगी। और यहाँ से हमारे पास क्या है कोस थीटा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 = 7 कोस थीटा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है 2 = 7 कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास 2/7। थीटा निकालना है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो यानी कि थीटा में निकालना है। तो थीटा कोस यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड होके हमारे पास क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 2/7, यानी कि उस वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास कोस इनवर्स 2/7। ठीक है, इसी टाइप से वो आपको वाई एक्सिस के साथ निकालना दे दे तो आप वहां पे कोफिशिएंट लोगे 0 1 0। ठीक है, अगर जेड एक्सिस के साथ बोल दे तो वहां पे आप पॉइंट लोगे 0 0 और 1। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरी वीडियोज को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, अब इसी में हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। ए हमारे पास है i + 4j + में 3k। ठीक है, बी हमारे पास क्या है 4i + में 2j - 4k। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। ए हमारे पास गिवन है i + में 4j + में 3k, बी हमारे पास गिवन है 4i + 2j - 4k। ठीक है, तो हमें ऑप्शन दे रखे होंगे कि ए और बी हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है, क्या बनेंगे। तो ठीक है, तो इनको चेक करने के लिए आप क्या लगाओगे a.b। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करो आप, ए आई की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी कि 4 आ जाएगा, i.i 1 बनेगा और जे के साथ के साथ 0, तो ऐसे आ गया 4। फिर हमारे पास 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8 और 3 4 3 12, यानी कि a.b। यहाँ से हमारे पास मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ से देखो और सीधा उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे a.b 4 8 4 12 माइनस का 12 क्या आ गया 0। यही कोई दो वेक्टर दे रखे हो ए और बी, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाए 0 हो जाए तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं ए एंड बी हमारे पास यहाँ से ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएंगे। यहाँ से a.b अगर कोई भी वेक्टर्स दे रखे हैं उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हमें 0 मिल रहा है तो वे वेक्टर क्या बोले जाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सीधी आपको ये स्टेटमेंट दे दे, स्क्रीन पे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये कह दे ऑर्थोगोनल a.b अगर हमारे पास 0 हो या हमारे पास 180 डिग्री के बराबर हो, यानी कि a.b है ये हमारे पास 0 दे रखा हो, चाहिए हमारे पास 180 डिग्री हो, तो हमारे पास a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो इस टाइप की कंडीशन में हमारे पास a और b क्या बनेंगे पैरेलल वेक्टर बनेंगे। ठीक है, जब a.b हमारे पास 0 आया था तो आप उसको जब डॉट प्रोडक्ट से खोलोगे तो वहां से वो हमारे पास क्या बनेगा 90 का बनेगा, यानी कि जब a.b अगर हमारे पास 90 डिग्री दे रखा हो तब तो होंगे a और b हमारे पास परपेंडिकुलर। लेकिन अगर a.b = 0 के बराबर है या 180 डिग्री के बराबर है तो हमारे पास a और b क्या बन जाएंगे पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कर लोगे ना आप। ओके, तो फिर देखो इसमें ये कहता है हमें एरिया निकालना है, जब हमारे पास
के डायगोनल एलिमेंट दे रखे हों। एक ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, इसके हमारे पास 2 वेक्टर दे रखे हों। हमें एरिया निकालना हो जब हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम हमारे पास ये होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमारे पास क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें यह कहता है कि अगर हमें पैरेललोग्राम की साइड दे दे, यानी कि पैरेललोग्राम की अगर हमें साइड गिवन हो ना 2, अगर पैरेललोग्राम की क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल गया होगा कि क्या है, अगर पैरेललोग्राम की साइड आपके पास गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा कि उन साइड का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसकी फिर क्या निकाल दो, मोड वैल्यू निकाल दो, ठीक है। लेकिन अगर हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन हो, पैरेललोग्राम के अगर हमें विकर्ण गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्रॉस b निकालो पहले तो, फिर उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। इन केस ऑफ डायगोनल, इन केस ऑफ साइड हमारे पास उनका सीधा क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उनका मोड वैल्यू। लेकिन अगर डायगोनल गिवन है तो आप क्या निकालोगे, a क्रॉस b उसकी मोड वैल्यू और उसको क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। वो हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हो तो देखो इसमें a दे रखा हमारे पास, a दे रखा है 3i प्लस में j माइनस 2k, एक डायगोनल ये गिवन है हमारे पास, और b एक डायगोनल हमारे पास गिवन है i माइनस का 3j प्लस में 4k, ठीक है। 2 डायगोनल गिवन है पैरेललोग्राम के, मैंने बताया है। इस टाइप से i j k क्या करोगे, i j और k लगाओगे। i के 3 का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट -2। इसमें i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -3 और k का कोफिशिएंट 4, ठीक है। बाय डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको आप क्या कर दोगे, खोल दोगे। i तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 एकम 4, 3 4 एकम 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस फिर से माइनस आएगा, माइनस का j ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 तिये 12 प्लस का 2 के। ये मैं स्पीडली करवा रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिटरमिनेंट का चैप्टर करवा रखा है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट को हम कैसे सोल्व करते हैं आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो के ये छोड़ दो, ये छोड़ो, -3 तिये 9 माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास जो a क्रॉस b की वैल्यू निकाली हमने, a दे रखा था, डायगोनल b दे रखा था, हमें एरिया निकालना था पैरेललोग्राम का। तो इस टाइप से हम लिखेंगे, वहां से हमारे पास a क्रॉस b आ जाएगा। वो ये साफ कर रही हूं मैं एक बार, a क्रॉस b हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 2i बनेगा, माइनस का 14j बनेगा और माइनस का 10k बनेगा, ये बनेगा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालो, इनका a क्रॉस b जो आया है इसकी मोड वैल्यू निकालो और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। मोड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि i का स्क्वायर, क्या i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में j के कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ से आप क्या करोगे, i का स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, इसका 256 और 100 का हमारे पास 10 का हमारे पास क्या बनेगा 100। यहाँ से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या कर देना, आप हाफ कर देना। वो हमारे पास डायगोनल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एरिया निकालना हो तो वहाँ से हम इस फॉर्मूले से हम उस किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। साइड में जो हमारे पास भुजाओं, 2 भुजा गिवन होती हैं तो हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, a क्रॉस b का। अगर हमारे पास इस टाइप से डायगोनल गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज, ये इतना तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो आएगा उसको हमने क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, यानी कि उसको हाफ कर देना है। वो हमारे पास एरिया बन जाएगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। वेक्टर का हर एक टाइप के क्वेश्चन में लेके आई हूँ, जहां तक मैंने HSSC को देखा है। इनके अलावा क्वेश्चन वो नहीं दे सकती है मेरे पास, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। एक हमारे पास है, आपको सभी को पता है पैरेललोपाइड हो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें ये कहता है कि एक वेक्टर a दे रखा है जो हमारे पास है 2i प्लस में 3j। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो साथ के साथ मेरी वीडियोज को लाइक करते हुए चले। मैं बार बार लाइक करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं अगर आपका लाइक मिलेगा तो मेरे में और मैं एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। a हमारे पास है 2i प्लस में 3j, b है हमारे पास i प्लस में j प्लस में k।
इसके इक्वल दे रखा है, और सी दे रखा है हमारे पास लैम्डा आई प्लस में 4j प्लस में 2k। हमारे पास पैरेललोपाइड है, उसके एजिज दे रखे हैं हमारे पास, एक एजिज ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये हमारे पास 4j है। इसमें ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर इस पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है, इस पैरेललोपाइड का हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, उसने वॉल्यूम तो हमें दे रखा है कि इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2 क्यूबिक यूनिट है, 2 क्यूबिक यूनिट है। तो हमें जो ये लैम्डा है इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम सेम प्रोसेस से एरिया वाले की प्रोसेस लगाएंगे। पैरेललोपाइड का प्रोसेस क्या होती है हमारे पास, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। यहाँ से हमारे पास आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, के नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 0। बी में आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट भी 1। सी में हमारे पास आई का कोफिशिएंट लैम्डा, जे का कोफिशिएंट 4 और इस के का कोफिशिएंट 2। यहाँ से हमारे पास निकलेगा एरिया ऑफ पैरेललोपाइड। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी पैरेललोपाइड के अगर एजिस दे रखे हों तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो वही डिटरमिनेंट फॉर्म से इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, रो 1 के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। इसको छोड़ दो, इसको 2 एकम 2 4 माइनस का 3, 2 एकम 2 माइनस का लैम्डा, ये इसके ये प्लस में 0 0, इसके अंदर कुछ भी है बाहर तो 0 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करो, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 माइनस में कितना बनेगा, 2 बनेगा, माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा। जब 3 के अंदर मल्टीप्लाई की 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 लैम्डा। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से सोल्व करके माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 3 लैम्डा आ गया हमारे पास ये। लेकिन ये क्या कहता है कि ये जो लैम्डा है, जो ये एरिया आया है, ये हमने वर्टिस एजिस दे रखे थे, पैरेललोपाइड का हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाया, लेकिन हमारे पास एरिया क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका एरिया तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ क्या करोगे, 3 लैम्डा को एक साइड रखो, या हमारे पास क्या बनेगा -4 -6 -10, उस साइड जाके क्या हो जाएगा 2 प्लस में 10 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 3 चौक 12, यानी कि एरिया निकाल दे रखा था तो हमें इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी बाय यूज ऑफ फॉर्मूला पैरेललोपाइड का एरिया का, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी 4। इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिले तो आप ऐसे फॉर्मूला, जिस अगर एरिया दे रखा तो उसका फॉर्मूला लगा के उसके इक्वल पुट कर देना, वहां से आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक आपको मैं बताती हूँ तरीका, यही है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलेगा, वो आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ उसका आइडिया बताती हूँ। इसमें ये है, कोई भी टेट्राहेड्रन हो हमारे पास, अगर उसके क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लेना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ एजिज आर गिवन, अगर एजिज दे रखे हो हमारे पास, और हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ वर्टिसेस आर गिवन, अगर हमें टेट्राहेड्रन के एजिस दे रखे हों और उसका हमें एरिया निकालना हो, तो उसका एरिया हम एजिस दिए पाएंगे हमारे पास 3, ए बी और सी। अगर हमारे पास किसी भी टेट्राहेड्रन के एजिस दिए होंगे, वो हमारे पास 3 फॉर्म में दिए होंगे, यानी कि एक ए मान लो, एक बी मान लो, एक को सी मान लो, तो उस केस में आप क्या करोगे, ए बी सी का डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के उसका और उसको 1/6 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। अगर आपके पास एजिज गिवन हो तो ए बी सी को डिटरमिनेंट फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना, और उसका डिटरमिनेंट फॉर्म में उसको सॉल्यूशन करना, और उसको किससे डिवाइड कर देना, 1/6 से उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। लेकिन अगर आपको वर्टिसेस फॉर्म में दिए होंगे तो वो मैं कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहना और अपना आंसर मैच करते हुए चलना। वीडियोज पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए भी चलना। ठीक है, इसमें ये कहता है कि हमें वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रन का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। मैंने आपको एजिस दे रखे हो तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है बता दिया है। अगर हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हो, मान लो एक वर्टिसेस ए दे दिया उसने हमारे पास 1 2 3, वर्टिसेस बी दे दिया उसने 4 3 2, वर्टिसेस सी दे दिया उसने 5 2 7,
वर्टिसेस डी दे दिया, आपको वर्टिसेस 4 दिए मिलेंगे 6 4 8। इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी को भी आप क्या कर लो, फिक्स कर लो। मान लो हमने ए को कर लिया फिक्स, ए को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 3 के लिए होता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, जो फिक्स किया है उसके साथ इन तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे, यानी क्यों ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कौन से भी वेक्टर को फिक्स कर सकते हो, लेकिन उसकी डिस्टेंस आपको जो फिक्स किया उसको एक मान के तीनों के साथ उसकी ऐसे ही ए बी ए सी और ए डी आपको निकालना है। मैंने आपको बताया है ए बी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, बी के जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से 4 में से 1 जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 3 जाएगा -1। ए बी हमारे पास ये आ गया, ए सी हमारे पास क्या जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4। ये अब ए डी निकालना है तो डी है तो डी में से ए जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 3 फॉर्म में हमने बना लिया। यहाँ पे क्या करना है, 1/6 इनको 3 1 -1 4 0 4 5 2 5 ऐसे लिखो और इनका डिटरमिनेंट फॉर्म से इनका एरिया निकालना है आपको, और उसको 1/6 आपके पास बार है ही, ये आपको खुद से सोल्व करना है। सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये डिटरमिनेंट तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, किस टाइप से आपको उनको कन्वर्ट करोगे एजिज में, और फिर किस टाइम से मैं फॉर्मूला पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वेक्टर का एंगल निकाला मैंने आपको करवा दिया, पैरेललोग्राम की डायगोनल दे रखे हो चाहे साइड दे रखी हो, एरिया कैसे निकालोगे वो आपका क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन कोसाइन मैंने करवा दिए हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे पैरेलल यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने करवा दिया है। चाहे पैरेललोपाइड का एरिया हो चाहे आपके पास टेट्राहेड्रन का एरिया हो, मैंने वेक्टर का हर एक पोर्शन आपको यहाँ से क्लियर करवा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम इंटीग्रेशन पे। वेक्टर का आज ये समझ लो, अगर आप मॉक टेस्ट भी अच्छे से कर लोगे तो आपको सारे फॉर्मूले हैं, जिस टाइप से भी क्वेश्चन है वो आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से आज आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको करवाती हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन, और मैं इस टाइप से आज आप क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे हमारे पास कितने भी टाइप के क्वेश्चन बने वो इजीली हम कवर कर सकें। ठीक है, मॉक टेस्ट में यही होता है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हमारे पास दे रखा हो, क्वेश्चन साथ के साथ स्क्रीन पे देखते चलना, अगर हमारे पास 0 to 1 लिमिट दे रखी हो और हमारे पास दे रखा हो tan इनवर्स x dx, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे हुए मिलेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का अगर चैप्टर पोर्शन उठाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, नहीं कह सकते। तो इसकी मल्टीप्लाई में देखो tan इनवर्स x है, इसकी मल्टीप्लाई में 1 तो है ही है, 1 तो इसका हर एक का कोफिशिएंट होता है, तो 1 तो इसके साथ है ही हमारे पास। तो इसको हम खोलेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स के साथ, क्वेश्चन साथ के साथ स्क्रीन पे होगा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से हम खोलेंगे। इंटीग्रेटिंग पार्ट्स में tan इनवर्स x को तो मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और 1 को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो होता है हमारे पास उसको रखते हैं हम एज इट इज और इंटीग्रेशन करते हैं हम सेकंड पार्ट का। ठीक है, लिमिट हमारे पास गिवन है 0 to 1, माइनस का निशान लगाते हैं, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं हम, फिर हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस में x², और इंटीग्रेशन करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या है 0 to 1 ही है। ये हमने सोल्व कर लिया। फर्स्ट हमने लिया है tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन कर दिया हमने सेकंड का, फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, अगर हमारे पास 1 प्लस में x² है, अगर हम ये देखें तो 1 प्लस में x² का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है,
2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है 2x है। तो इसको 2x बनाने के लिए 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको सोल्व कर लो सिर्फ मैं एक बार। इसको हमारे पास सोल्व करने के बाद 1/2 तो बाहर लिख लो, ऊपर क्या आ गया 2x, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। लिमिट है हमारे पास 0 to 1। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन का हमारे पास डिनोमिनेटर हो और न्यूमिनेटर में उसका अगर हमारे पास क्या हो डिफरेंशिएशन हो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाता है log ऑफ fx। तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2x है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्व करके इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो बाहर रहेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 हो जाएगी। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन में भी यूज करोगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, वो भी क्लियर होगा आपको पास। डेफिनेट इंटीग्रेशन में किस टाइप से अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे वो भी आपको यहाँ से सोल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम पुट करेंगे लिमिट, ऊपर वाला मैं रफ कर रही हूँ, पहले इसमें पुट करो। पहले ये तो 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा x ही आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का 1 था तो उसका हमारे पास क्या आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 इंटू में 1 माइनस में लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल, यानी कि यहाँ से तो आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है tan π/4। 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan π/4, तो tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया π/4 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास रहता क्या है 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ से log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 और 1 2, यानी कि π/4 माइनस 1/2 log 2 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह जब 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा log 1। log 1 क्या होता है 0, यानी कि ये हमारे पास प्लस में c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंक्लूड करवाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि जो आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से किस टाइप से हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो डेफिनेट में भी आपको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट यूज करना पड़ सकता है और इंटीग्रेशन में तो हम करते ही हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगर हमारे पास इस टाइप से अगर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, जहाँ आपको ध्यान रखना है लिमिट पे ध्यान देना है कि लिमिट हमारे पास होनी चाहिए 0 to π/2 और फंक्शन हमारे पास इस टाइप से होना चाहिए f(x sin x f sin x प्लस में f cos x। अगर हमारे पास साइन में हो कोस में हो टेन में हो, लेकिन f ऑफ x अपॉन में f ऑफ x प्लस में f gx हो और लिमिट हमारे पास 0 to π/2 हो, तो डायरेक्ट ट्रिक आपकी इसका आंसर हमेशा π/4 ही बनेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको कलरक में आया था हमारे पास। डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिलना है, इस टाइप से भी दे दे e sin x अपॉन में e sin x प्लस में cos x e की पावर cos x, इस टाइप से भी हो तो भी हमारे पास क्या बनेगा π/4। 10 की फॉर्म में दे दे tan x प्लस में cot x, तो भी आपको हमेशा याद रखना है कि उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा π/4। ठीक है, आज मैं मेनली ट्रिकी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और हमें सिलेबस ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, यहाँ से आंसर सीधा क्या रहेगा हमारे पास π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें हमारे से दे रखा है लिमिट पे ध्यान देना हमेशा, उसमें जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 to π/2। ठीक है, तभी वो ट्रिक अप्लीकेबल होगी। अगर हमारे पास लिमिट दे रखी हो 0 to -∞, लिमिट दे रखी हो हमारे पास 0 to ∞ और हमारे पास फॉर्मूला हो e की पावर -ax। पहले मैं ट्रिक बता रही हूँ, अगर हमारे पास 0 to ∞ हो e की पावर -ax और हो हमारे पास cos bx। अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हो, ट्रिक याद रखना 0 to ∞ e -ax अपॉन में cos bx हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास बनेगा a अपॉन में a² प्लस में b²। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना जो आपकी स्क्रीन पे है, इसमें ये कहता है 0 to ∞ e की पावर -4x और cos
3x। ठीक है, कंपेयर करोगे पता चल गया कि एज इट इज है। ये हमारे पास a की वैल्यू होती है, ये हमारे पास b की वैल्यू होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। a हमारे पास कितना है 4 अपॉन में a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 4 अपॉन में 25। कुछ भी पजल होने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करो, ये ट्रिक याद करो और वहां से आप क्या कर लो, क्वेश्चन सोल्व कर लो। और साथ के साथ याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा e की पावर, अगर हमारे पास e की पावर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। ये बात अपने दिमाग में साथ के याद रखना। e की पावर माइनस ax हो और हमारे पास साइन bx हो, यहाँ तो था हमारे पास cos bx, यहाँ हमारे पास साइन bx हो, तो सिर्फ फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास b अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अगर ex cos हो साथ में तो ऊपर a आएगा, अगर साइन b हो तो फॉर्मूला हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेना वहां से a और b की वैल्यू कंपेयर करके। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, देखो अगर आपको वो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। ठीक है, 0 टू π/2 है, हमारे पास dx दे रखा है 1 प्लस में 10x। अब देखो वहां तो उसने डायरेक्ट दे दिया था, ऊपर भी वही फंक्शन नीचे भी उसके वही फंक्शन था, लेकिन यहाँ पजल हो जाओगे। यहाँ आप देखोगे 1 प्लस में 10x सोचोगे आप, लेकिन सोचना नहीं आपको, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन की। मैं जो करवाती हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नोट करना अपनी नोटबुक में। अब यहाँ से देखो 10x है, 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन में कोस x लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस x प्लस में साइन x, ऊपर जाके कोस x आ जाएगा अपॉन में कोस x प्लस में साइन x, वही फॉर्म में चेंज हो गया, डायरेक्ट आंसर π/4। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना सीखना है, वो आपको होगा प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ों को थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में सेट होंगी, आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 10x को तोड़ना साइन x अपॉन में कोस x में एलसीएम लेना, कोस x प्लस में साइन x, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट हमारे पास 0 टू π/2 है ही, तो π/4 सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, मैंने आपको स्क्रीन पे है, मैंने करवा भी रखा है। अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और डीपली करना चाहते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे, इन चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना। यहाँ हमारे पास है -π to π, क्वेश्चन साथ के साथ स्क्रीन पे -π to π x³ cos x। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दे दोगे तो आपको पजल नहीं होना। कई बच्चे तो सोचेंगे कि हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा लेकिन वो बहुत लेंथी होगा और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास जब हमारे पास -a to a लिमिट हो। याद रखना, एक पहले मैंने कौन से टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं जहां हमारे पास लिमिट थी π/2, फिर मैंने आपको करवाए हैं जहां हमारे पास लिमिट थी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ मैं आपको क्वेश्चन ट्रिक बता रही हूँ जहां हमारे पास लिमिट है -a to a। यहाँ हमारे पास अगर हमारे पास लिमिट हो -a to a और फंक्शन दे रखा हो, अगर हमारे पास ये फंक्शन f अगर हमारे पास ओड फंक्शन आ जाए तो हमारे पास उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर लिमिट हमारे पास -a to a हो और हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अगर वो फंक्शन हमारे पास ओड फंक्शन या इवन फंक्शन चेक करेंगे, उसके लिए रूल होता है x की जगह -x रखो। अगर वो -f(x) के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास ओड फंक्शन कहलाता है। अगर वो फंक्शन हमारे पास गिवन फंक्शन ओड फंक्शन बन जाएगा तो वहां से हमारे पास डायरेक्ट उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हर एक चीज में मैं बता रही हूँ, लिमिट पे फोकस करना है, लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रिक लगेंगी। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट -π to π यानी कि -a to a है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन को हम चेक करेंगे। फंक्शन को जब हम चेक करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) x³ cos x। पुट वैल्यू क्या चेंज करनी है, x को -x से रिप्लेस करना है यानी कि -x का क्यूब और cos -x। जब भी हमारे पास -x का क्यूब होगा तो माइनस ही वैल्यू आएगी, -x का क्यूब cos -x हमारे पास क्या हो जाता है, cos x। ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, f(x) के, यानी कि f(x)
माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के। यानी कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये हमारे पास क्या है, ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है और लिमिट माइनस पाई टू पाई है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास है कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ओड फंक्शन हो तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब हमारे पास अपर और लोअर लिमिट सेम हो, यानी कि माइनस ए टू ए उनकी क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन इतने ही हैं। अब मैं मोस्टली मैंने इंटीग्रेशन में से हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। यहाँ से मैं एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ जो एक अलग है। यहाँ से आपको देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन साथ स्क्रीन पे आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। यहाँ हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो ई एक्स, और हमारे पास ये हो एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या निकालना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो। यानी कि ई एक्स हो इनटू में एफ एक्स हो प्लस में उसका हमारे पास क्या हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की एक्स एफ एक्स प्लस में सी। ये ट्रिक है, याद रखनी है आपको। रिजल्ट है तो ये कि इस टाइप से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस में सी। यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या गिवन है, ई एक्स हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ई एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब आपको यही नहीं पता होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता तो आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, एक दो बार लिख के देखो, आप फॉर्मूला जरूर याद करो। ठीक है, तो देखो साइन एक्स हमारे पास फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स यानी कि एफ डैश एक्स है। इस फॉर्मूले से क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, यानी कि ई के एक्स में अगर हमारे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स यानी कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ में गिवन है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई एक्स साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सफलता दिलवाएंगे। तो ठीक है, आज के जो मॉक टेस्ट में मैंने मेनली जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे फोकस किया है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको 2 रिजल्ट करवा रही हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी करवाए थे और अब भी करवा रही हूँ। अगर हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना हो ई ए एक्स कोस बी एक्स का, और हमें इंटीग्रेशन निकालना हो ई ए एक्स साइन बी एक्स का, अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना हो ई ए एक्स साइन बी एक्स का या ई ए एक्स कोस बी एक्स का, तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ये आप क्या करोगे, ई ए एक्स ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, फिर आप लिखोगे ए कोस बी एक्स प्लस में बी साइन बी एक्स। ठीक है, आप हमेशा याद रखना ई एक्स कोस बी एक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोस है तो पहले क्या आएगा, कोस आएगा। अगर हमारे पास साइन का निकालना हो ई एक्स साइन बी एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एक्स ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इंटू में आ जाएगा ए साइन है तो हमारे पास ए साइन बी एक्स माइनस में साइन के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वहाँ पे, और फिर हमारे पास पूरा फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आपके लिए होमवर्क है, आप इनके एग्जाम्पल अपनी बुक में से देखोगे और उनका रिवीजन करोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर मैंने मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को किसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें मैं आपको एपी जीपी प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर इनके क्वेश्चन में फोकस रहेगा मेरा, क्योंकि यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं वो हमारे कवर हो गए हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, आप उनका प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, तो प्रैक्टिस नहीं तो कम से कम आप जो भी फॉर्मूला हैं, जो भी मैं ट्रिक बता रही हूँ, उनको तो एक बार आप जरूर रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। मॉक टेस्ट की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।